वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। अच्छा जी, जब आप कार्टून देख रहे होते हैं, हम भी देख रहे थे, साथ साथ जो है हमारी बहुत ज़्यादा गपशप भी चल रही होती है। इसी वजह से हंसते मुस्कुराते हम आपके सामने आते हैं और वेलकम बैक में हम हंसते हुए कर रहे होते हैं। बात क्या होती है वो बिहाइंड द सीन वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो आज हम आपको बताएंगे वो आपकी बहुत ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और आपके पते की बात है। वो ये कि अक्सर लास्ट टाइम हमने जिस तरह से बात की थी कि खिड़कियाँ किस तरह की होती हैं, किन किन डिज़ाइंस की होती हैं और किस किस तरह से आप उनको रेनोवेट कर सकते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो पुरानी खिड़कियों को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह से आज अब्दुल्ला मंसूर ने हमें ज्वाइन किया और हमें बताएंगे कि दरवाजे किस किस तरह के हैं और किस किस तरह से आप उनको घर में सजा सकते हैं। ये कहना ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आज दरवाज़ों का बड़ा सीन है और हमारा ये जो रीजन है पूरा साउथ एशिया की जो बेल्ट है, इसके मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो यूनिक दरवाजे और उनकी कार्विंग्स बहुत मशहूर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और अभी भी बहुत सारे लोग इसी तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्टार्ट करें कि जो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो जो सबसे पहला फिजिकल कांटेक्ट होता है आपका, वो आपके जो है ना वो दरवाजे के साथ होता है कि आप हैंडल पकड़ते हैं या आप उस पर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वजह से मैं हमेशा क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जो एंट्रेंस डोर्स है ना, वो भी बहुत अच्छे और सिग्निफिकेंट होने चाहिए और जो अंदर के दरवाजे हैं उन पे भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ और यूनिक चीज़ की तरफ आना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक घर बनवाया जी। और उन्होंने कहा कि जी बस मतलब बाथरूम्स के दरवाजे लगवाना मजबूरी थी, उसके अलावा उन्होंने पूरे घर में कोई दरवाजे ही नहीं रखे। बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग वो घर है लाहौर के अंदर। आई विजिटेड और वाकई वो कहते हैं यहाँ पे क्या मसलन हर जगह पे हम दरवाजा लगा रहे होते हैं और ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो सारे के सारे जो हम सारी की सारी चीज़ों को क्लोज कर लेते हैं, उस उन्होंने आइडिया को जो है ना वो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया और उन्होंने कहा कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर फ्लो कर रही हो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो आज क्या सीन है जी, कहाँ से शुरू तो आज हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारे दरवाजे हो सकते हैं और फिर हम यहाँ पे पाकिस्तान में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से दरवाजे बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वाह जी वाह जी वाह। चलें जी, पहली तस्वीर आवेज़ा करें। अच्छा, तो उसी के अब ये दो दरवाजे हैं। तो अगर एक भी देखिए बहुत ही सादा सा दरवाज़ा है और एक जो है ना वो ब्लू कलर का है, उस पर जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने उसके हैंडल्स रखे हुए हैं। तो अगर मैं कहीं पे विजिट कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि जो ब्लू वाला दरवाज़ा है ना जी, मैं डेफिनेटली उस दरवाजे को सबसे पहले खोलना चाहूँगा। ठीक है। तो थोड़ा सा कलर एक डिफरेंट करने से और थोड़ा सा जो उसके हैंडल्स हैं, जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है, उस पर थोड़ा सा ना एक डिफरेंट तरह की एलिमेंट ऐड करने से एकदम से उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस हो जाती है, अट्रैक्टिव हो गया, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। इसी तरीके से जब हम वुड का हमारा बड़ा इस्तेमाल होता है तो हम इस तरीके से सॉलिड वुड में भी इस्तेमाल करते हैं और अब तो बहुत सारी इंजीनियर्ड वुड्स भी आ गई हैं जो कि खुद ही से जो बुरादा होता है, जो शेविंग्स बच जाती हैं लकड़ी की, उनको जो है ना वो मिला के और जोड़ के वो उससे प्रेस बना लेते हैं, कंप्रेस करके वो कर लेते हैं जी। तो ये उन्हीं के कुछ डिज़ाइंस है और वो सब कुछ है कि किस तरीके से। और दोनों में आप देख सकते हैं कि हैंडल्स जो हैं, ये एंट्रेंस डोर्स हैं, हैंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस हुए हुए हैं। तो वो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो बड़ा सा हैंडल है, तो वो जो ना वो प्रोनाउंस हुआ हुआ एज अ डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एग्जैक्टली, और बहुत खूबसूरत लग रहा है लेफ्ट वाला, बड़ा बड़ा सिंपल और एलिगेंट सा। बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से वुड में ही और है। अब अगर हम अपने जो है वो राइट साइड वाला इमेज देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो सारी की सारी लकड़ी बच जाती है, उन्होंने उसकी वो छोटी छोटी पतली जो चीज़ें थी उनको निकाल के और उसका जो एक पैटर्न सा क्रिएट कर लिया है उसके अंदर। ब्यूटीफुल जी। और इस तरीके से ये जो दरवाजे हैं ये हिंज पे नहीं हो रहे बल्कि ये स्लाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वो चैनल है उसके ऊपर ये स्लाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो यूनिक तरीके से खुलने का अंदाज भी हो सकता है। ये भी कुछ और एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से अगर आपको कहीं पे ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट डोर की ज़रूरत है तो वो दरवाज़ा उस पर आप देख सकते हैं कि लग रहा है किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट बन रहा है। एक्चुअली लिखा हुआ है, वो एक्चुअली लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने उसके ऊपर ना वो स्टिकर सा चिपकाया और ये भी स्लाइडिंग लग रहा है मुझे लेफ्ट पे जो ब्लू है। जी जी, दोनों ऐसे ही हैं। और अगेन जो हम कलर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बजाय इसके कि हम हर जगह जो है वो ब्राउन कलर का ही इस्तेमाल करें, कहीं पे अगर हम थोड़ा सा नीला या कोई और मुख्तलिफ रंग जो आपकी बाकी स्कीम के साथ जा रहा है, एग्जैक्टली वो देखिए येलो के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल, बहुत दोनों एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं। और ये वाला कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का आज हमारा सोफा। और यानी अगर आप वापस अब्दुल्ला पे कट करें कंट्रोल रूम तो हम देखना चाहेंगे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन सोफा उसी तरह है और यहाँ पे अब्दुल्ला दरवाजे का काम कर रहे हैं। इस तरह भी कहा जा सकता है। वैसे कुछ लोग भी होते हैं जो आपकी जिंदगी में दरवाजे का काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उनके जरिए आप दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं जी। और उनके जरिए आप जिंदगी की और बहुत सी जहतें जो है उनको खोल सकते हैं। सो अपनी लाइफ के अंदर भी उन डोर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है जो आपके लिए
एक दरवाजा है फॉर अ ब्यूटीफुल बेटर लाइफ। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। बहुत बहुत अच्छी आपने बात की और बिल्कुल मैं आपकी बात से बहुत फलसफा मैंने देखा मैं है। बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूं कि जितनी आपने तारीफ बड़े करनी चाहिए वो ये तो बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहे। कंट्रोल रूम ने कहा वाह, आप कह रहे वाह, ये तो बिल्कुल बस मुझे समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। हाँ नहीं क्योंकि ना मुझे लगा कि अब्दुल्ला अभी थोड़ा सा ना इस पे कमेंट करके इसको इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला भी बड़े अच्छी फिलॉसफी झाड़ते हैं। जी 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 जी, तो आपने समझा कि वाकई मैक्सिको में इस तरह के दरवाजे बनते हैं। अभी अब्दुल्ला बताएंगे कि जी वो दरवाजे जो है मैक्सिको के खास है। अच्छा जी, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की आप। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात की आदाब की इनायत, शुक्रिया आपका। जी बढ़ते हैं अगली। तो ओह वाह, ब्यूटीफुल। तो इसी तरीके से जो है वो हम लकड़ी का तो इस्तेमाल आज तो करते येलो ही एंड हैं। ब्लू डे है। और हम कभी कार्विंग की आप बात कर रहे थे, तो ये जो ब्लू दरवाज़ा है ये सारी की सारा लकड़ी में बना हुआ है और उसके ऊपर ये सारी कार्विंग हुई हुई है। जबकि जो येलो वाला डोर है उसको हम देख सकते हैं कि वो जो है वो मेटल में बना हुआ है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन कि हम उसका कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना कलर के साथ प्ले कर सकते हैं। और एलिमेंट्स जो दोनों है इतने पैटर्न्स खूबसूरत है ज़मीन के, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको मैं गौर से देखूं। और वैसे येलो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। येलो बहुत अच्छा वो लग रहा है। शायद उसके साथ जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो उसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट और इसमें मुझे आइडिया ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में जो मेन गेट अमूमन इसी तरह लोहे का होता है और उसके अंदर हमारे ज्यादा 3 रंग हमने चुने होते हैं, या सफेद या काला और या ब्राउन। बिल्कुल। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि आपने घर के दरवाजे को, मेन गेट को पेंट करना है तो जरा एडवेंचर करें, बिल्कुल थोड़ा सा एडवेंचर एक्सपेरिमेंट करें किसी और रंग में और भी तो जाएं। ये सिर्फ 2 रंग है, अदरवाइज अगर हम बाकी के कलर्स देखें तो बेतहाशा रंग भरे हुए हैं। Exactly. तो कोई भी कलर जो बाकी की थीम के साथ जा रहा है उसके साथ थोड़ा सा प्लेफुल हुआ जा सकता है। ब्यूटीफुल। अच्छे तरीके से जब हम अंदर के दरवाज़ों की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक ही तरह का दरवाज़ा नहीं। तो इन दोनों दरवाज़ों के भी आप देख सकते हैं कि शीशे का जो है इस्तेमाल है वो हुआ हुआ है। तो एक जो ब्लैक वाला है वो हम देख सकते हैं कि वो एल्युमिनियम का या लोहे का फ्रेम है जिसके अंदर शीशा लगा हुआ है हमारा और वो सारा ट्रांसपेरेंट है। जबकि जो दूसरा दरवाज़ा है उसके अंदर लकड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया है और उसके अंदर जो है ना वो पंक्चर्स करके और होल्स करके उसके अंदर शीशा इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। लेकिन राइट साइड वाले में खतरा ये कि एक दफा सबीन इसके अंदर से गुजर गई थी। वो बिल्कुल जो ग्लास है ना, ये मैं कभी गुजरी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होते होते रह गया है। और अक्सर हम देख रहे होते हैं कि पता नहीं चल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि शीशा है ही नहीं। और आप जाके इसलिए अक्सर जगहों पर उन्होंने ये किया हुआ होता है कि कोई मार्क लगाया हुआ होता है टेप के जरिए, कोई स्टिकर के जरिए, ताकि थोड़ा सा ना लोग आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा यहाँ पे जो है ना वो दरवाजा है, यहाँ से गुजरना है। लेकिन जो तो जल्दी में गया वो गया। जी जी ऐसी वो वैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि लोग पूरे गुजरगाह उन्होंने बना ली। जी जी जी। तो लेकिन बी केयरफुल। डिज़ाइन एलिमेंट के अब्दुल्ला के मशवरों में ये ना हो कि आपको कोई चोट लग जाए या कोई हादसा हो जाए, तो डिज़ाइन एलिमेंट को भी आप जहन में रखिए, लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि उसके अंदर सेफ्टी का एलिमेंट जो है ना, एस्पेक्ट वो हो। इतना खूबसूरत महंगा ग्लास ना हो और इतना बड़ा ग्लास ना हो कि वो नजर ही ना आए। जी जी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल जरूर रखें। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और हैं इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं जो शीशे ये को वही है खतरे वाले दरवाजे। ये वही है वाकई में इनकॉर्पोरेट करने की। और जो ये हम वुड का जो दरवाज़ा बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि जो उसका उन्होंने हैंडल रखा है वो एक बड़ा सा गोल सर्कुलर उन्होंने जो है ना वो पीस उसके अंदर लगाया है। तो एकदम से ये कि वो जो टिपिकल तरह के आपके हैंडल्स होते हैं, डोर नॉब्स होती हैं, उनकी बजाय अगर इसी को थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया जाए तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इस तरीके से हैंडल्स की हमने बात की तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक में तो जो ग्रे कलर इस्तेमाल हुआ हुआ है तो बहुत ही सॉम्बर सा, बहुत ही लाइट सा, एलिगेंट सा है। और उसकी जो हैंडल है वो आप देख सकते हैं कि वो ट्री से इंस्पायर्ड हुआ हुआ है, ब्रांच से ना। तो एक शाख है वो जो है ना वो हैंडल का काम कर रही है। ब्यूटीफुल। और वैसे हम अभी कह रहे थे ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा कॉमन है दरवाज़ों में, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हल्की हल्की से उन्होंने कार्विंग की हुई है। तो हैंडल जो है वो उसका गोल है और जो उस पर उन्होंने हल्की सी कार्विंग की है वो एक इंप्रेशन दिया हुआ है, वो भी गोल उसमें दिया हुआ है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इसी तरीके से जो है वो स्लाइडिंग डोर्स भी होते हैं, इन्हें हम कोलैप्सिबल डोर्स भी कहते हैं। तो जो हमारे उसके अंदर जाली का काम, जाफरी का काम वो हो सकता है, तो वो वाली चीज़ें भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो इनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और जो ये कोलैप्सिबल डोर है जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि जब वो बंद होता है दरवाज़ा तो पूरा दीवार का हिस्सा बन जाता है। और जब आप उससे जो है ना वो फोल्ड करते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो वो बिल्कुल साइड में आके दोनों स्पेसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है। जबरदस्त। तो जब बहुत आप से दफातर में, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, होटल्स में हम इस चीज को देखते हैं जहाँ पे उन्होंने 2 छोटे रूम्स को एक बड़ा कमरा बनाना हो, तो वहाँ पे और अक्सर जगहों पे जो है ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम उनको भी इसके थ्रू सेपरेट किया जाता है ताकि जब खाना लग जाए तो फिर आप ये साइड पे कर दें और ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम जो है वो एक हिस्सा बन जाए और फिर मेहमान उधर आके खाना खाना खा लें। जी वेरी नाइस।
अच्छा, ये कुछ तो पाकिस्तान की एग्जांपल्स हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वुड का इस्तेमाल हुआ हुआ है और उसके अंदर जो ये मुल्तानी टाइल्स होते हैं उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया ताकि जो थोड़ा सा जो एक साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो और थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसके अंदर आए। अच्छा, अब इसी को, ये हमारी आखिरी स्लाइड है, तो इसी की कंटिन्यूएशन में जो है ना वो हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो अक्सर लोग जो है ना वो पसंद करते हैं कि जी डार्क कलर हम इस्तेमाल करें वुड का, लेकिन डार्क कलर जो है वो हम थोड़ा सा डिस्करेज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा मौसम है, क्योंकि 8 से 9 महीने जो है वो यहाँ पे गर्मी रहती है, तो जो गहरे कलर हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे उसको सूट नहीं करते। तो इसलिए हमारी प्रेफरेंस होती है, एक लाइट को सजेशन होती है कि लाइट कलर की तरफ जो है वो आप जाएँ। वो हमारे टाइल्स के साथ, क्योंकि टाइल्स भी हम थोड़े से लाइट कलर्स में जा रहे होते हैं, तो वो जो लाइट कलर है वुड की वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन पाकिस्तान के अब्दुल्ला वो इलाके जो बहुत ज़्यादा सर्द इलाके हैं और वहाँ पे 5-6 महीने ज़्यादा सर्दी रहती है, तो वहाँ पे क्या आप रेकमेंड करेंगे कि वहाँ पे डार्क कलर्स? जी बिल्कुल। तो जो यही जो मेरा पॉइंट है कि हम मौसम के लिहाज से जो है वो इसको फैसला करें। तो अगर हम किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या ज़्यादातर सर्दी होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें डार्क कलर में जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लाइट कलर्स को प्रेफर करना चाहिए। और उसी के लिहाज से मेरे पास ये कुछ सैम्पल्स भी थे जो मैं लेके आया हूँ। तो हम देख सकते हैं कि डार्क कलर भी है और लाइट कलर भी है। तो उसके थ्रू जो हमारी थोड़ी सी वेरिएशन आती है वो आप देख सकते हैं कि जो लाइट कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा आंखों के लिए ठंडक है उसमें, जबकि जो डार्क कलर है वो जो है ना वो सर्दियों के मौसम के लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा वार्म, थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो गर्माहट उसके अंदर मौजूद। अच्छा, एक और चीज़ भी है, लाइट और डार्क आपने तो खैर मौसम और टेम्परेचर्स के एतबार से इसका मवाजना किया, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार जब आपका बहुत छोटे कमरे हों, मसलन 5 मरले का घर है, 4 मरले 6 मरले का घर है और छोटे छोटे बेडरूम्स हैं, छोटा सा लाउंज है, साथ ही किचन, एक ही लाउंज पे साथ ही किचन का दरवाजा है, उसमें अगर आप डार्क दरवाजे लगा लेंगे तो आपका वो कमरा और ज्यादा, वो लाउंज आपका और छोटा लगने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर प्लॉट साइज छोटा है और कंस्ट्रक्शन छोटी है तो लाइट कलर्स अगर यूज किए जाए तो उसमें खुलापन नजर आए। एग्जैक्टली। तो ऐसे ये मेरा सेकंड पॉइंट भी था कि एक तो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और दूसरा ये कि चूंकि हमने लाइट कलर इस्तेमाल किया होता है तो वो थोड़ी सी जगह है वो ज़्यादा बड़ी और कुशादा और ज़्यादा रोशन लगती है। तो इसी तरीके से जो छोटे हैं 5 मरले के 10 मरले के, तो उसमें जो है ना वो ये लाइट वाला कलर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अम्मा को अगर जी डार्क दरवाजे पसंद है, फिर कोई लॉजिक नहीं चलती, फिर अम्मा घर बनवा रही हैं तो फिर वो नहीं। लेकिन आई थिंक अभी तक हमने जितने अपने सारे सेगमेंट्स किए हैं और जो हमारी डिस्कशंस हुई है, तो आई थिंक जो हमारी जिस तरह का फीडबैक आता है और जो सबीन के साथ भी हमारी डिस्कशन होती रहती है, तो उसमें यही कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किस्म की चीज़ें आती हैं और काफ़ी लोग ना इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ हमें पिक्चर्स भी भेज और अपना इनपुट भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये है। तो उसी को एक जो आखिरी में जो मैं बातें करना चाहूँगा वो ये है कि एक टर्माइट का, दीमक का एक बड़ा लोग शिकायत करते हैं कि जी कि दीमक आ जाती है, वो आ जाती है। और उसके जो ना लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला है कि जब घर बन रहा होता है, और आई एम श्योर कि जो बहुत सारे लोग अभी अपना घर बना रहे हैं वो उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि वो लोहे की चौखट लगा लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन लोहे की चौखट में मसला ये आता है कि उसकी जो फिनिशिंग है ना वो उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से लकड़ी के अंदर आती है। ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन है, जो उसका जो हमने एक आसान हल निकाला है वो ये निकाला है कि पहले ये होता था कि जो चौखट थी ना वो आप शुरू में ही लगा लेते थे जब आपकी जो ज़मीन थी ना वो कच्ची होती थी। ठीक है। तो वो मिट्टी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होता था आपकी चौखट का। ठीक है। लेकिन उसका जो है, और उसी वजह से जो कीड़ा था ना वो मिट्टी से आपकी चौखट में चला जाता था और सारे के दरवाजे को ख़राब करता था। अब इसका क्या हाल है कि हम ये करते हैं कि जी पहले फ़र्श को तैयार करते हैं, विच मीन्स के कॉन्क्रीट जो है वो उसके ऊपर करते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो हम टाइल लगाते हैं या जो भी उसकी फिनिश है, चिप्स है या टाइल है या जो भी चीज़ है, फाइनल फिनिश देनी है वो लगा लें। बिल्कुल। और फिर उसके ऊपर जो है ना वो हम चौखट लगाते हैं। तो वो जो दीमक का कीड़ा होता है वो फिर कंक्रीट में से गुजर के या चिप्स में से और उसमें से टाइल में से गुजर के जो है वो फिर चौखट तक नहीं पहुंच पाता। जबरदस्त टिप मिली है। तो एक ये भी टिप है। और फिर दूसरी बात है, फिर एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए जो हमारी चौखट होती है उस पर हम एंटी टर्माइट स्प्रे भी कर लेते हैं ताकि जस्ट इन केस खुदा न खास्ता कोई एक आध कोई छोटा मोटी चीज़ हो तो वो उससे वहाँ पे हो जाए। तो 99% जो है ना वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और कभी भी ये लाइफ लॉन्ग है, कभी भी जो है ना उसके में जो है ना वो टर्माइट नहीं। ये आजमूदा नुस्खा है। आजमूदा नुस्खा। वाह 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 जी, वेरी तो नाइस। ये है। तो हमने कलर की बात की, हमने ग्रेन की बात की कि किस तरीके से वो हो, और एक आखिर में जो सबसे लास्ट पॉइंट है बता दूं कि जैसे ही हम लकड़ी की बात करते हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि देयार की लकड़ी हमने इस्तेमाल देयार इस्तेमाल करें।
तो वो जो दयार है ना जी, वो दयार से प्यार है जी, तो वो जो दयार है ना, जिसका इजहार है। तो वो जो दयार लकड़ी है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट लकड़ी है। ठीक है। और वो अगर आपको 300 क्यूबिक फीट कहीं पे इस्तेमाल करनी है, 300 मुरब्बा फुट, तो वो आपको 600 मुरब्बा फुट खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन 60 से 50% लकड़ी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि अच्छा। उसके अंदर नॉट्स होती हैं और उसके अंदर जो है ना वो सॉफ्ट होती है, तो वो आरी से जब काट रहा होता है तो वो आरी से काटते काटते वो टूट जाती है। तो आपकी कॉस्ट जो है वो डबल हो गई, क्योंकि ठीक है। आपको 600 मुरब्बा फुट लकड़ी खरीदनी पड़ गई। तो जो है ना, कोई ऐसी लकड़ी खरीदें जो हम सजेस्ट करते हैं, येलो पाइन, उसके अंदर वेस्टेज नहीं होती। बीच वुड है, वो इम्पोर्टेड लकड़ी है, दयार से सस्ती है, कोई वेस्टेज नहीं होती, 99% आपकी लकड़ी इस्तेमाल हो जाती है, बहुत अच्छा ग्रेन है। ऐश वुड है, ऐश वुड थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि उसके अंदर भी जो है ना वेस्टेज बिल्कुल मिनिमम होती है और सारी की सारी लकड़ी इस्तेमाल हो जाती लेकिन है। इसमें एक प्रॉब्लम है जी। कि वो मामू जुल्फकार जब मस्कत से आएंगे जी। और हम उनको नया घर विजिट कराएंगे तो फिर खड़े होकर कैसे कहेंगे वो दयार के दरवाजे लगवाए हमने। ये फिर ये जो है ना दयार के दरवाजे, हाथ ऐसे जाएगा जी जी। और दयार के दरवाजे, हाँ। ये मोमेंट फिर कैसे आएगा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो इंसान को अपनी गलतियों को रेट्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ वो हुई, और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको जो है वो ठीक कर लेना चाहिए, सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। तो आई थिंक जो ये मैं आपको सारी वुड्स का मैंने अभी जिक्र किया, तो इनके भी बड़े एडवांटेजेस हैं। आप कहें कि जी ये बड़ी इंपोर्टेड वुड है, ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त लकड़ी मंगवाई है, इसका ग्रेन देखें, इसका ग्रेन कितना ये अच्छा है, मलेशिया से आई है। हाँ, इसका रंग देखें कितना अच्छा रंग है दूसरा मैंने इसका। आपसे कहा था ना फिलॉसफी, हाँ, ये फिलॉसफी। ये इंटीरियर की बात करते करते जिंदगी की बहुत सारी बातें सिखा जाते हैं। देखिए आप उनका तजुर्बा भी तो देखें ना लाइफ का कितना है। सही बात। हमें सीखना चाहिए अब्दुल्ला से। जी। सही बात। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो दयार जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। Okay. तो जो बाकी जो वुड्स का मैंने जिक्र किया, या इसके अलावा मोहागनी है, टीक वुड है, ओक वुड है, तो जो भी आपके बजट में आती है वो सब कुछ होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लकड़ी के दरवाजे बनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम सॉलिड वुड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये महंगी है। इवन जो हम प्रेस इस्तेमाल करते हैं, MDF इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर्ड वुड इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी जो है ना ये हर लकड़ी की इंजीनियर्ड वुड मिलती है। अच्छा अब सॉरी जी सबीन, आप सवाल कीजिए। अच्छा, मैं यही पूछना चाहती कि जिस तरह आप इतनी डिटेल्स में जाते हैं और आप इतनी डिटेलिंग हमें बता रहे होते हैं कि ये चीज़ इस तरह से रिसर्च पे रिक्वायर्ड है इसके साथ, तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए तो आपको बहुत टाइम लग जाता होगा, या फिर अब एक्सपीरियंस इतना हो गया कि अब चुटकियों का काम है? नहीं, टाइम डेफिनेटली बहुत लगता है, क्योंकि देखिए यही जो सारा का सारा वो है, आप कह लें ऐसे कह लें या तकरीर कह लें या वो सब कुछ है ना, ये क्लाइंट को भी समझानी पड़ती है, क्योंकि डेफिनेटली जो एक लेमैन आ रहा होता है उसने बहुत सारी बातें जो मार्केट से सुनी हैं, जो इर्द गिर्द देखी हैं, वो समझते हैं कि यही सारी बातें मामू जुल्फकार से सुनी है, मामू जुल्फिकार से सुनी है, तो उनको भी बताना पड़ता है। इसी तरीके से जो कारपेंटर्स हैं उनको भी फिर कन्वेंस करना पड़ता है, क्योंकि चूँकि दयार जो है वो सॉफ्ट वुड है, तो वो कारपेंटर्स के लिए उस पर काम करना आसान होता है। ये हार्ड वुड होती है, इसमें वेस्टेज नहीं होती, तो इसके लिए काम करना जो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा जी, अब दरवाज़ों के एतबार से आजकल जो एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग होती है वो ये होती है कि कारपेंटर से खुद अपना डिज़ाइन दे के और जाके लकड़ी ला के बनवाए जाएं, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी कि अब वो जनाब चाइना से तो मलेशिया से बने बनाए दरवाजे आ रहे हैं, वही कंप्रेस्ड वुड के, या वो लगवाए जाएं। इस दोनों ऑप्शंस को आप कैसे एवेल्युएट करते हैं? तो सिर्फ इसको मैं इस तरीके से एवेल्युएट करूँगा कि जहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन करवानी पड़ती है ना, तो कस्टमाइजेशन जो है ना उसकी सर्टन एक फ़ीस होती है, सर्टन एक आपको वो करना पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं उसके। लेकिन वो जो पैसे हैं, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो अच्छी बात यह है कि वो हमें बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस जो है ना उसमें डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर हम कंपनी से बने बनाए दरवाजे ख़रीदें, चाहे वो सॉलिड वुड में हो, चाहे वो इंजीनियर्ड वुड में हो, उसकी जो कॉस्ट है यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैं डिस्करेज करता हूँ लोगों को कि उसकी तरफ ना जाएं। कारपेंटर से काम करवाने में फ़ायदा ये है कि जो कॉस्ट है वो भी 50% तक, 60% तक, 40%, 50% तक कम आ जाएगी, और जो है कस्टमाइजेशन भी हम उसमें करवा सकेंगे। और इसका तरीका ये होता है कि एक आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें और आप कारपेंटर से कहें कि ये सैंपल बना के हमें दिखाओ। अच्छा, तो जब वो सैंपल बना के दिखाता है तो जो भी उसमें ट्वीक करना है, छोटी मोटी नोक पलक उसकी ठीक करनी है, वो आप ठीक करवा लें। डिज़ाइन फाइनल होगा तो बाकी के सारे दरवाजे भी उसमें कर जाएं। तो पाकिस्तान में रहने के हमें ये एडवांटेज है कि कस्टमाइजेशन जो है वो कारपेंटर से हम आसानी से करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पुराने स्वात के दरवाज़ों की कार्विंग बहुत मशहूर है, फिर चनियोट का फर्नीचर वैसे ही मशहूर है, तो ये इस तरह की कार्विंग्स और हमारी जो ओरिएंटल ट्रेडिशनल दरवाज़ों के डिज़ाइंस, इस तरफ अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, या ये एक बिल्कुल एफ्लुएंट
कंस्ट्रक्शन मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट की रियलिटी है? जी तो उससे इसमें यह है कि दो चीज़ें इसकी। एक तो ये कि जो अगर हम चनियोट का फर्नीचर की तरफ जाएं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कार्विंग होती है, इतना सारा काम हुआ होता है, मेहनत होती है, लेबर बहुत ज़्यादा उसके में लगी होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है और प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो हर बंदा जो है ना वो आजकल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरे उसमें बात यह है कि अगर हम सारी टाइल्स हैं वो भी सारे अब मॉडर्न आ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी आ रहे हैं लाइट कलर में उसमें, तो जब हम एक उस तरह की ओरिएंटल किस्म की जिसमें बहुत ज़्यादा कार्विंग हुई हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी ना ऑड लगती है। तो एज अ स्टेटमेंट पीस एक चीज़ पूरे के पूरे स्पेस में, तो वो तो वहाँ पे स्टैंड आउट करेगी, अच्छी लगेगी। लेकिन ये कि पूरा का पूरा फर्नीचर उसका हो, वो जो है वो आजकल लोग उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कॉस्ट भी एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो बाकी की सारी चीज़ें, पेंट हो गया, पर्दे हो गए, बाकी के सोफे हो गए, टाइल्स हो गए, वो कोई बहुत ज़्यादा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। सही। पहले ये होता था कि वो टाइल्स के अंदर या वो चिप्स के फर्श हैं तो वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई छोटा सा पैटर्न डाल दिया वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर्दे भी किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब चूँकि वो वाली सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो गई हैं या हम मूव ऑन कर गए, तो उसी तरीके से स्टेटमेंट पीस के तौर पे वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इंटरेस्टिंग। लो जी, बड़े मज़े की टिप्स मिली हैं आपको। अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, या ज़िंदगी में कभी उसका इरादा है, या जनरली आपका इंटरेस्ट है कि अपने घर के दरवाज़ों के अंदर आपको इनोवेशन करना चाहते हैं, तो आज मेरा ख्याल है तस्वीर की सूरत में और अब्दुल्ला की बातों की सूरत में बहुत अच्छी टिप्स मिली है। तो मुझे लगता है अभी तक जितने सेगमेंट्स अब्दुल्ला कर चुके हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी इस तरह से इलेबोरेट करते हैं, वो मुझे लगता है अब तो इंटीरियर डिज़ाइनर सब बन चुके हैं। एग्जैक्टली। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप हमें ज़रूर, अगर आपके घर में कोई बहुत पुराना ट्रेडिशनल ओरिएंटल कार्विंग वाला दरवाज़ा है, तो आप उसकी तस्वीर खींच के हमें ज़रूर भेजिए, लेकिन साथ में जगह का नाम बताएंगे। अच्छा जी, मैं वज़ीराबाद में रहता हूँ और ये हमारा घर का दरवाज़ा है या मेन गेट है और इसके अंदर हमने ये इनोवेशन की है, ये इंटरेस्टिंग हमने काम किया है, तो आप हमें ज़रूर भिजवाइए। आने वाले प्रोग्राम्स में हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप हमारे साथ रहिए इसलिए कि हमने अपने सोशल मीडिया ज़बरदस्त सेगमेंट की जाने बढ़ना है और उन तस्वीर पे भी आपका हमें ओपिनियन चाहिए। जी ज़रूर। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे। अतीकुल्ला ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी खूबसूरत नज़ारे चित्राल के। वाह जी वाह। और ये अतीकुल्ला खुद बैठे हुए भी हैं, या अतीकुल्ला फोटोग्राफर हैं और ये उनके कोई भाई दोस्त हैं, तो भाई जो भी हैं, आपने तो सही लुत्फ उठाया असल में इस नज़ारे का। ये देखें जी, ये नज़ारा, ऊपर से चाय का कप, क्या चाय पीने का मजा जो वो इस मौसम में है, इस दो वाला नज़ारे हो के गया। साथ। वाह जी वाह, बहुत अच्छी तस्वीर है। ठंड लग गई है देख अतीकुल्ला, ये अब तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई है। अब्दुल्ला, हमने प्लान किया हुआ है कि हमने दिसंबर में जाना है किसी बर्फानी इलाके में। ज़बरदस्त। तो आपको भी लेके चलेंगे। जी। ब्यूटीफुल जी, ये देखें जी, बर्फ वाला चित्राल है। अतीकुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स फोटोग्राफी थी। अच्छा जी, सलाहुद्दीन ने हमें खुशाब से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी हमें क्या भेजा। साथ में एक मैसेज भी भेजा हुआ है, वो कहते हैं कि ये लाहौर पार्क की पिक्चर्स हैं और राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सलाहुद्दीन, आपका ताल्लुक़ खुशाब से है और आपने हमें इतनी प्यारी पिक्चर्स भेजी। वाह जी वाह सलाहुद्दीन, ये तो फॉग आ गई है, उतर चुकी है और आपने सुबह सुबह उठ के उसकी जो तस्वीर ली है, बस अल्लाह करे कि आने वाले ये जो 3 महीने हैं, ख़ासतौर पे दिसंबर और जनवरी, ये फॉग और स्मॉग के एतबार से बहुत ख़तरनाक है। ख़ासतौर पे मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर ड्राइव करते हुए, इवन शहरों के अंदर ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना है। अगर किसी वक्त जगह पे मोटरवे बंद की गई है तो वो आप ही की हिफाजत के लिए की गई है। उसमें पुलिस वालों के साथ बहस करना कि नहीं मैंने तो बहुत ज़रूरी जाना है, अभी कल तो खुली हुई थी, आज आपने बंद की, ऐसे वाक़यात होते हैं। हमें ज़ाहिर अपने काम की प्रायोरिटी होती है, लेकिन हिफाजत और ज़िंदगी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में सभी हम, मेरा ख्याल है, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के किसी एहलकार को, कॉलीग को बुलवाएंगे और इस हवाले से आने वाले 2 महीने की स्ट्रैटेजी फॉग और स्मॉग एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान के, वैसे तो इंडिया का भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये इंडिया के एरियाज़ में भी फॉग और स्मॉग उतरती है, हमारे सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा मसला है। सो हम बुलवाएंगे किसी कॉलीग को और उनसे डिटेल में आपको टिप्स भी दिलवाएंगे। लेकिन ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, वो तस्वीरों में तो फॉग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि लाहौर की
अगर हम बात करें और स्मॉग, तो मेरे ख्याल में अब ये जो रिश्ता है ना ये टूट जाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। इससे ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करें, बल्कि पोल्यूट करें ही ना, पोल्यूशन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें कि हमने पोल्यूट नहीं करना। जितनी भी चीज़ें हम राइजिंग पाकिस्तान में भी बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो आप ज़रूर करें, ताकि आइंदा आने वाले जो साल हैं उनमें हमें सर्दियों में कभी भी स्मॉग देखने को ना मिले, स्पेशली लाहौर में। जी अच्छा जी, आरजू जन्नत कियानी ने हमें सुखो से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। आरजू 13 साल की और बहुत प्यारी ड्राइंग की पिक्चर्स भेजी हैं उन्होंने। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही प्यारी आरजू। ये तो मतलब अब्दुल्ला आपका मुझे कमेंट चाहिए इस पेंटिंग पे। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ देख के, बड़ी हैप्पी फैमिली लग रही है माशाल्लाह से। ये मुझे वो याद आ रहा है बचपन में, पोइम टोट बटोट एक पोइम थी ना, जी, उसमें जी, दो जी, मुर्गे थे। हाँ। एक टोट था एक बटोट था। क्या बात है जी। ब्यूटीफुल भाई, ये देखे ना जी, तितली और इस प्यारे से पपी की कितनी अच्छी दोस्ती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे कि बिल्ली भी हो सकती है वैसे। नहीं बिल्ली है, अच्छा आए जी, इस पे बहस कर लेते हैं। ये बिल्ली है या कुत्ता है? वापस जाएं जी जरा इस तस्वीर पे। उस्मान काइंडली आप जरा प्ले नहीं, मेरा तो ख्याल है डॉगी है। ये बिल्ली है, इसकी बिल्ली है? मूंछों से पता चल रहा है। और इवन उसकी दुम देखे ना तो वो भी थोड़ी बिल्ली की तरह है। बिल्ली की दुम में। अच्छा भी बताएं जी, ये कंट्रोल रूम बताइए, ये बिल्ली है या कुत्ता है? वो हम नहीं बता सकते, कहते जिन्होंने मिक्सचर ही है। लो भाई, जिन्होंने भेजी है ना, आप हमें बताएं कि आपने अपनी तरफ से बिल्ली बनाने की कोशिश की थी या कुत्ता बनाने की कोशिश की थी? अच्छा जी, आरजू ने एक प्यारा सा मैसेज भी भेजा है। आरजू कहती है मैं डेली सुबह आपका शो देखती हूँ, लेकिन पूरा प्रोग्राम नहीं देख सकती क्योंकि मैं स्कूल चली जाती हूँ। मेरी मम्मा आपका शो पूरा देखती हैं। तो आरजू टेंशन की कोई बात नहीं है, आप जब वापस आ जाएं, आपको जब भी टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जा सकती हैं। यूट्यूब पे जाके आप हमारी आज की एपिसोड, मतलब जो डेली एपिसोड्स अपलोड होती हैं, आप वो देख सकती हैं। तो टेंशन की बात ही नहीं। और शाम को 4 बजे PTV होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट होता है, आप तब भी हमारा प्रोग्राम देख सकती है जी। थैंक यू सो मच। चौधरी एहतशाम अली ने हमें चकवाल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। कैलीग्राफी हमें रिसीव हुई है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत कलर्स का इस्तेमाल किया है ना पीछे। ब्यूटीफुल, वो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे रेनबो बहुत ही है खूबसूरत और उसमें ये कैलीग्राफी। वेरी नाइस। चौधरी साहब जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह आपका काम है। क्या बात है जी, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप इस फन में और ज़्यादा महारत हासिल करें और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना जी। इसके अंदर कैलीग्राफी में तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, सोनिया मलिक ने हमें अटक से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं। बहुत ही स्पेशल पिक्चर है, ये देखें जी। अरे वाह, क्या अरे बात वाह, है। सोनिया ये जो ने- हमारा कार्ड है, ये राइजिंग पाकिस्तान का, ये एक्चुअली ये इन्होंने बनाकर भेजा है। तो जो हमारे हाथ में एक कार्ड होता है, ये किस तरह से डिजाइन हुआ हुआ होता है, इसको भी बहुत गौर से हमारी ऑडियंस देखती है। ये देखें जी, ये है। और अब जरा कट करके वापस उस पे जाएं तो देखें सोनिया ने कैसा काम किया है। ये है असल, और उस्मान अभी लेके जाएंगे हमें, और ये है असल से बेहतर। असल और असल से बेहतर, बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल सोनिया, थैंक यू वेरी मच, जीती रहिए। अच्छा जी, नाम और शहर नहीं पता, लेकिन ये भी स्पेशल पिक्चर्स थी तो हमने शामिल कर ली प्रोग्राम में। और इसकी अभी मैं इसका बैकग्राउंड भी बताती हूँ, जरा अच्छा पिक्चर्स दिखाएं। चलें जी, दिखाएं। ये तौसीक बताएं बैकग्राउंड। वाह वाह वाह, मैं इसमें बैकग्राउंड क्या बताऊं, इसमें तो मुझे सिर्फ फ्यूचर नजर आ रहा है ये कि माल्टे आ चुके हैं। एग्जैक्टली आपको याद है कि आपने कहा था कि आपने हमें भिजवाने नहीं है माल्टे, बल्कि आपने जब ये खाने तो भेरा है ना जी। जी अच्छा, ये भेरा से आए हैं। मुझे याद आ गया, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। वो हमें जनाब माल्टों के उनके बाग हैं। अच्छा। और अब्दुल्ला हमें माल्टे भिजवाना चाह रही थी, तो मैंने कहा जी आप ऐसा करें, माल्टे छील के जी जी प्लेट पे रख के उसकी तस्वीर खींच के हमें भेज दें और खा लें। हम समझे हमने खा लिया, और बाकी बहुत ही अट्रैक्टिव। अब मुझे लग रहा है मेरे वो जो मशवरा दिया था वो गलत था, मुझे कहना चाहिए था बाकी भिजवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम क्या है? इन्होंने नाम और शहर नहीं बताया। लेकिन आप वही हैं जिनको हमने ये असाइनमेंट दी थी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको नसीब करे, आप हमारी तरफ से इसको खाइएगा और हमें दुआ दीजिएगा। और बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो उन्होंने उसके बाद उसको अरेंज कैसे किया था। उसके अंदर भी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी बिल्कुल, और ऊपर से जाके तस्वीर ऐसे। और वो एक भी नहीं, वो 2 डिफरेंट उन्होंने वो भेजी हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से उन्होंने उसको अरेंज किया। और वो माल्टे भी फर्क थे जी, एक जरा ऑरेंज थे और एक जरा येलो थे। बिल्कुल, ये बड़ी डिटेलिंग। अब्दुल्ला आपका तो फील्ड है डिटेलिंग। अच्छा जी, माजिद ने मुल्तान से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। लो जी, मुल्तान वालों की नुमाइंदगी होगी। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल।
और वॉक आप चेक करें ना जरा, है ना जी, पीकॉक वॉक, कैट वॉक मशहूर थी, उसने कहा नहीं नहीं, वाह जी वाह, आपने मोर पाल रखे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग शौक है ये भी। थैंक यू सो मच माजिद। अच्छा जी, अब मैसेजेस की जानिब हम बढ़ेंगे। सबसे पहले जी जीनत इमरान ने हमें गुजर खान से मैसेज भेजे। जीनत कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मुझे बहुत खुशी हुई कि राइजिंग पाकिस्तान में मेरी ड्राइंग दिखाई गई, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू PTV, थैंक यू सो मच जीनत। अच्छा जी, इकरा ने तलागंज से हमें मैसेज भेजा। इकरा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, शो बहुत अच्छा है, मैं ब्रेकफास्ट एट होम से रेगुलर ये शो देख रही हूँ। आप दोनों होस्ट मेरे फेवरेट हैं और प्लीज़ जुगन काजिम को अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलवाएं। जी बिल्कुल, जुगन को हम बुलवाएंगे। जुगन ज़ाहिर है आपको पता है कि रोज़ाना लाइव शो वो भी करती हैं लाहौर से, हमारे ब्रेकफास्ट टाइम के बाद जो कि मॉर्निंग शो का स्लॉट होता है उसमें, तो जाहिर है कि उनके लिए इस्लामाबाद ट्रैवल करना इतना फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली और जुगन को भी हम कॉल करके बता देंगे भाई आपके लिए फरमाइश आई है, तो आप किसी दिन ज़रा प्लान करें, अपना एक एपिसोड रिकॉर्ड कराएं और आए और राइजिंग पाकिस्तान में आपसे लंबी गप लगाएं। या ये भी हो सकता है कि एक दिन जुगन को हम इधर बुला लें तो राइजिंग पाकिस्तान भी इधर से ही हो और फिर उनका शो भी इसी सेट से हम पूरा शो उनसे इधर ही आके करें। क्या आइडिया, है ना, एग्जैक्टली। तो इस कुछ प्लान करते हैं, आपके आइडिया से हम आगे कुछ लेके चलते हैं बात। अच्छा जी, आयमा ने इस्लामाबाद से मैसेज भेजा। आयमा कहती हैं, मैं सेकेंड ईयर की तलबा हूँ। तौसीक अंकल और सबीन आपी, आई रियली लव योर स्टाइल। मुझे भी होस्टिंग का बहुत शौक़ है और सिंगिंग का भी बहुत शौक़ है। सुबह उठकर सबसे पहले TV ऑन करते हैं, कोई भी शो मिस नहीं करते और रिपीट में भी देखते हैं। मैं ये शो उस वक्त भी देख रही हूँ, मैं ये शो उस वक्त से देख रही हूँ जब ब्रेकफास्ट एट होम इसका नाम हुआ करता था। और ये आयमा है इस्लामाबाद से मैसेज भेजा। आयमा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो भाई फिर आप ऐसा करें ना, आपको सिंगिंग का शौक है तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आमना भी हैं और सोशल मीडिया और है ना जी, आमना का टैब भी मौजूद है, तो आप अपने गाने कुछ गा के हल्की सी वीडियो बना के हमें भेजिए और हम देखेंगे, हम उसको ऑन एयर कर देंगे। तो आप कहेंगे जी मैं PTV पे सिंगिंग के सेगमेंट में शामिल हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मुदस्सिर ने झंग से मैसेज भेजा है। मुदस्सिर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बात यह है कि भाई तौसीक से अपील है कि वो कार्टून रोज़ाना दिखाया करें। मेरे भाई मुझे तंग करते हैं कि आप ये मैसेज राइजिंग पाकिस्तान की टीम को पहुंचाएं। अच्छा जी, और इनका नाम है? इनका नाम है भाई मुदस्सिर। अच्छा भाई मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप उन चंद लोगों में, पाकिस्तानियों में से रह गए हैं और हैं जो मुझे भाई कह रहे हैं, बाकी सब तो अंकल कहते हैं। तो तुम्हारा ख़ास शुक्रिया मुदस्सिर, जीते रहो, खुश रहो। और जहाँ तक कार्टून का ताल्लुक है तो बिल्कुल, लेकिन आपको पता है जो हमारे बच्चे सेगमेंट्स लेके आते हैं, या बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन जो कि अब साइंस एंड बिल्किस के नाम से रीओरिएंट हो गया, ये सेगमेंट्स भी जो हमें फीडबैक मिलता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमारी टीम के लिए भी कई दफ़ा ये मतलब फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हम कार्टून दिखाएं या बच्चों से मिलवाएं। सो मेरा ख्याल है एक अच्छा फ्लेवर है, हफ्ते के 5 दिन 2 दिन कार्टून होता है, 2 दिन बच्चे होते हैं और 1 दिन बिल्किस एंड साइंस होता है। तो इस बैलेंस को भी फिलहाल लेकर चलते हैं, लेकिन ये हमें अंदाज़ा है कि कार्टून बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब भी कार्टून, जिस दिन कार्टून होता है उस दिन हमारी रेटिंग शो की भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो हमें पता है कि आपको असल में कार्टून देखने होते हैं, लेकिन अब कार्टून के साथ साथ हमें भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश मुदस्सिर हमने नोट कर। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सनी ने हमें ज़िला झंग से मैसेज भेजा है। सनी का मैसेज मैंने खुद पढ़ा है और सनी ने बहुत डांटा है। सनी बहुत अच्छा किया सनी। उन्होंने मुझे वो जो फास्ट फॉरवर्ड हमने इनके मैसेज को किया था, वो उन्होंने कहा कि सबीन ने मेरे मैसेज का कबाड़ा कर दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, नाराज़ बिल्कुल नहीं होना, नाराज़गी सुलह करते हैं और आपका मैसेज दोबारा प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। सनी ने हमें मैसेज भेजा था कल कि कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वेलकम बैक नोवेरा। यही मैं सोचूं कि नोवेरा इतने दिन कहाँ गायब रही। अब पता चला कि उन्होंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया है। काफ़ी मज़े के मशवरे दिए और इसलिए तो बस राइजिंग पाकिस्तान भूल जाए कि कोई नोवेरा भी हुआ करती थी। तौसीक हैदर साहब तो उनको मेज़बान के तौर पर लाना चाह रहे थे। अब क्या होगा बताएं जी मोहतरमा। तो बात करने के लिए भी कहती हैं कि पहले बताया करें मुझे, मुझसे टाइम लिया करें। वैसे तो अच्छा लगा कि इस उम्र के बच्चे अभी से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझने लगे हैं। फ़हद मलिक का सेशन बहुत अच्छा था और मुझे भी तौसीक हैदर साहब की तरह सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं। फ़हद आए, उनसे अच्छी अच्छी बातें बताएं। खुश हैं जी आप? बहुत अच्छा। और देखो मैसेज कितना अच्छा था। और आज हमने व्हाट्सएप की डबल स्पीड पे नहीं सुना, आज नॉर्मल स्पीड पे सुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, फ़हद का सेगमेंट बहुत पॉपुलर है और हमें उसकी बहुत फरमाइश भी आती रहती है। और जहाँ तक नोवेरा को PTV की होस्ट बनाने का ताल्लुक है, तो बिल्कुल वो आप फिक्र ना करें, वो सिलसिला साथ साथ चल रहा है, उनकी ग्रूमिंग हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ही मैंने
बहुत अरसा पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये वो बच्चा है जो आज से 15 बरस बाद या 20 बरस बाद इंशाल्लाह इस सोफे पे बैठा हुआ आपको राइजिंग पाकिस्तान के मेन होस्ट के तौर पे नजर आएगा। या आज से 4 साल पहले 7 साल की उस बच्ची को देख के मैंने प्रिडिक्ट किया था, और माशाल्लाह द वे शी इज़ बीइंग ग्रूम्ड, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनके वालिद इमरान को और उनकी वालिदा इरम को जाता है कि उनकी जो 2 बेटियां हैं उनको वो किस अच्छे अंदाज में उनकी तरबियत कर रहे हैं। और ये एक मिसाल है हम सब के लिए कि हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, उनके एतमाद को किस तरह से पॉलिश करते हैं, ताकि वो ये नहीं कि टेलीविज़न पे हर कोई जो पूरा एतमाद शख्स है वो टीवी होस्ट बन जाए या अदाकार बन जाए। ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपके लिए एतमाद रखना शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की तरबियत के लिए हमें सलाम पेश करना चाहिए वालिदैन को। बहरहाल आपके इस तफसीली मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब हमने बढ़ना है, आपको लेके जाना है आज से, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में समीन और मैं आपको बता रहे थे कि राइजिंग पाकिस्तान में हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ खास तौर पे नाश्ते और खाने, किस किस शहर के कहाँ कहाँ के क्या क्या मशहूर है उस की सैर करवाया करेंगे हफ्तावार। आज हम आगाज़ कर रहे हैं प्यारे रावलपिंडी से, और रावलपिंडी में कुछ कश्मीरी पकवान जो है उनकी एक वीडियो तैयार की है। ये भी बहुत खास लोग हैं जिन्होंने तैयार की है। कौन लोग हैं जी? वो लोग हैं जी जिनका हम हमारी टीम की हमेशा बात कर रहे होते हैं। आमना है जी, अदीला है, और उनकी टीम भी है। आमना है, रूमी है और जरमीन है। आमना, रूमी और जरमीन वो बैचलर्स और मास्टर लेवल की स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इंटर्नशिप के तौर पे आई रहीं। उन्होंने काम किया, सीखा और इस तरह की छोटी छोटी प्रोडक्शंस का हिस्सा बनी। तो ये एक प्रोडक्शन हम आपको दिखा रहे हैं जो टोटली स्टूडेंट्स ने बनाई, जो कि इंटर्नीज थे, आमना, रूमी और जरमीन। चल के देखते हैं, पिंडी की सैर करते हैं और देखते हैं क्या खिला रही हैं हमें। जनाब मोहतरम, ये रेस्टोरेंट जो है ये बहुत पुराना है, यानी कि पाकिस्तान का हमउम्र कह लें। तो ये 47 यानी कि 47 के एंड पे ये लॉन्च हुआ है एज ए कश्मीरी फूड, यहाँ उन्होंने शुरू किए। तो बड़ा फेमस रहा ये तजर्बा उनका, और वो क्योंकि कश्मीरी रेस्टोरेंट एक ही था ये पाकिस्तान में पूरे 4 सूबों में। जी हमारे फेमस खानों में ये कश्मीरी डिशें हैं बहुत ख़ास, जैसे गुश्ताबे हैं, रिश्ते हैं, तबक माज है, हरीसा है, और बहुत लंबी फहरिस्त है। गुश्ताबा जो इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये गरम गरम गोश्त लाया जाता है स्लाटर हाउस से, उसको गोश्त को काट के उसका बोनलेस जो अलग किया जाता है गरम गरम, और इसे पत्थर की सिलों पे लकड़ी के हैमर से नॉन स्टॉप कूटा जाता है। यानी कि कम से कम 1 किलो गोश्त हो, उसे 1.5-2 घंटे कूटना पड़ता है। उसमें से रगें, रेशे सब कुछ निकल जाते हैं, और हमारे मिक्स कोई मसाले होते हैं, कुछ उसमें मक्खन वगैरह और चिकनाई मिक्स होती है, फिर उसके मीट बॉल बनते हैं और ये दही में बनता है। मेरा नाम बिस्मा है और मैं बेसिकली ख़ुद भी कश्मीर से ही हूँ। इस जगह के बारे में हमने काफ़ी सुना था और मेरे अब्बू ने बहुत बताया था मेरी जगह के बारे में, और कोफ्ते मंगवाए थे और गोश्ताबे भी थे। गोश्ताबे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, और हमने सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा हरीसा और गोश्ताबे, क्योंकि गोश्ताबे तो मेरे पर्सनली फेवरेट है, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और फिर हरीसा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने सुना है क्योंकि वो बहुत फेमस कश्मीरी डिश है, बट मैंने कभी खाई नहीं थी। ये हमारा जब से पाकिस्तान बना है अब से हम इधर काम कर रहे हैं शॉप पर। तो सुबह 6 बजे से हम इधर आते हैं और रात 9 बजे तक जो है ना चाय होती है। हमारी ये ब्लैक टी है, ये बाज़ार में ज़्यादा बिकती है, तो कहवा भी साथ साथ चलता है।